ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। आयरन डोम भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान ने इसराइल पर 400 के करीब मिसाइल दागे। 80% मिसाइलों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल में सायरन बजने पर इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकरों में जा छुपे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और काबीना अरकान भी 4 घंटे तक हिफाजती बंकर्स में बैठे रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। पहली बार नए फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज नुकसानात छुपा रही है। जवाबी कार्रवाई की गई तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा तबाहकुन होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर्स के करीब गिरते देखे गए। नवातम और तलनौफ एयरबेस को भी कई मिसाइलों से निशाना बनते देखा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की इजराइल को पहले से ज्यादा खौफनाक हमले की धमकी। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इजराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर मजीद तबाहकुन होगी। फतह बहुत करीब है। हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, इन्हें शिकस्त नहीं होती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हमला फैसला कुन रद्द अमल है। यह हमला ईरान की ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन किसी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ईरान के साथ तनाज़ा छेड़ना इजराइल के हक में नहीं होगा। उधर हमास और हिजबुल्लाह का खैर मकदम, ईरानी हमले को बहादुरी करार दिया। हमास के तर्जुमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा और खित्ते के ममालिक इजराइल को लगाम डालने के लिए मुत्तहद हो जाएं। हिजबुल्लाह ने रद्द अमल दिया कि इजराइल का बहुत नुकसान हुआ, कई फौजी मारे गए। इजरायली फौज अपने नुकसान की मालूमात को सेंसर करती है। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास और हिजबुल्लाह भी इसराइल की बात को नहीं समझे और तेहरान के हुक्मरान भी नहीं समझ रहे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है, हिजबुल्लाह और हमास की तरह ईरान भी इस लम्हे पर पछताएगा। यह हमला संगीन था और इसके नताइज होंगे। ईरान पर जवाबी हमला बरवक्त होगा। वक्त और जगह का तयन इसराइल करेगा। उधर इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेंट ने कहा, इसराइल के पास तारीख रकम करने का मौका है, वो ईरान पर हमला कर दे। ईरान के एटमी प्रोग्राम और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाना चाहिए। अमेरिका का इजराइल के साथ खड़े होने और दिफा करने का ऐलान। सदर जो बाइडेन का अमेरिकी फौज को इजराइल का दिफा करने का हुक्म। जो बाइडेन ने कहा, ईरान को इजराइल पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। बरतानवी वजीर आजम के इस्तामुर का भी इजराइल का साथ देने के आज़म का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस खित्ते में कशीदगी पर परेशान, कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में हालात बिगड़ रहे हैं। ईरानी हमले के बाद सलामती काउंसिल ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल के शहर जैफा और तल अबीब में कई मकामात पर फायरिंग के वाक़यात। हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। तल अबीब में 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 6 सेहोनी आबादकारों को कत्ल, 15 को जख्मी कर दिया। जैफा में भी हमले में 8 अफराद हलाक हुए। फायरिंग करने वालों को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया। कोपनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के करीब 2 धमाके, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। 14 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फोर्सेज का ज़मीनी हमला पसपा कर दिया। उधर इसराइली फौज ने ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। मिसाइल इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे। इसराइल का जहाज़ों को नुकसान ना पहुँचने का दावा। अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। अडियाला जेल में बैठा शख्स हमेशा कहता है, आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। क्या अडियाला जेल में बंद शख्स ने अपने वजीर आला को अवाम की खिदमत का कहा? कभी नहीं सुना जेल से रोटी सस्ती करने का पैगाम आया हो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी PTI पर तनकीद।
लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ये चाहते हैं दो सूबे एक दूसरे के सामने आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। पीटीआई का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को नहीं चलने देना। अडियाला जेल में बैठे शख्स को अवाम के मसाइल का एहसास नहीं। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी के गालम गलोच का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। पीटीआई भी गालम गलोच के बजाय अवाम की खिदमत करें। वजीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों के निजाम को पेचीदा बना दिया है। जजेस की कंफर्मेशन पर सब के सब कमेटी अरकान ने उनकी बुराइयां की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब, कहा मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार मौजूद है। जब तहरीक अदम एतमाद का इनको यकीन हो गया था तो इन्होंने ऐसे गलत फैसले किए जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं लेकिन निकलने जा रहा है। मुल्क को संभालने में 2 साल लग गए। के इलेक्ट्रिक पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब बरपा है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते हैं और चले जाते हैं। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। 2/3 अक्सरियत हासिल होगी तो ही तरमीम करेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ वही है। हम नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान के बगैर तरमीम हो। आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मामलात बेहतर हो जाएंगे। PTI वाले हमें चोर और डाकू कहते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। PTI को 4 अक्टूबर एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। इस्लामाबाद का कंटेनर सिटी बनना अफसोसनाक है। चंद दिन सब्र कर जाओ, इजलास होने दो, फिर एहतजाज करो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी अपीलों पर समाअत 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर बानी PTI के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद। अली जफर ने अदालत में कहा, नजर-ए-सानी अपीलों से पहले यह फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है या नहीं। 2 रुकनी कमेटी का फैसला दुरुस्त है या गलत। कानून में 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। यह तर्ज अमल तबाहकुन होगा। बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल करने की कोशिश की, अब किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं कमेटी मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? सबका मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने कहा, कमेटी के मेंबरान ही बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। फुल कोर्ट बनाने में मुझे कोई मसला नहीं। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। इस मुल्क में आमरीयत है ना इदारों में। साहब का दौर वापस नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को अपने मौकिल बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा, आप मेरिट पर दलाइल दें। अली जफर ने कहा, अगर आपने फैसला कर लिया कि फैसला लिखने वाले जज को नहीं बिठाना तो मुझे अपने मौकिल से मिलने दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी PTI को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी कराई थी। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था आप मुलाकात की दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने के अहकामात जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। ये ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक चलना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, कहा, अगर मैं फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा था तो क्या अब मैं नजर-ए-सानी केस में बैठने से इनकार कर सकता हूं? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? रोज कहा जाता है जजेस के 2 ग्रुप हैं। क्या हम कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान हैं जो ग्रुपिंग करेंगे? कल मेरे कजन ने मुझे कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई है। मैंने पूछा क्या वजह है? कजन ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से अदालत बर्बाद हुई। उनसे पूछा क्या आपने कानून पढ़ा है? उसने कहा नहीं। अब हम लोगों को कानून तो पढ़ा नहीं सकते।
आर्टिकल 63 नजरसानी केस खुद को पीटीआई का नुमाइंदा वकील कहने वाले मुस्तफीन काज़मी की अदालत को धमकी। अचानक रोस्टम पर आकर बेंच में शरीक जजेस पर एतराज उठा दिया। बोले आप पांचों गैर कानूनी हैं, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हमारे 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये सब हमें धमका रहे हैं, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, जरा बताएं। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। कहा अब देखिएगा कुछ यूट्यूबर्स भी साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे होंगे। लगता है अदालत में जो हुआ मकसद पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है आवाम के हकूक का तहफ्फुज़ करे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो आईनी तरमीम की जा रही है वो गैर आईनी है। अदलिया को जब भी तकसीम करने की कोशिश की गई, वकला बाहर निकले और अजीम कुर्बानियां दी। अमाइन की सरबलंदी चाहते हैं। आज पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जमहूरियत का दावा करने वाले आज आलाकार बने हुए हैं। कहते हैं आईनी अदालत बनानी है और अपनी मर्जी का जज लगाना है। मुल्क को बचाने के लिए वकला और आवाम हमारा साथ दें। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा दिया पर पूरा यकीन है जल्द बानी पीटीआई दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। करप्शन रेफरेंस में परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, आपको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मुस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। यहाँ आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। हुकूमत ने सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने हुकूमती जवाब के बाद शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। और रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा।